थिएटर में आने से पहले क्या करते थे? मैं लेमन की बोतलें जो थी सोडे वाली वो बेचता था गधा गाड़ी पे। और आपकी दुआओं से मैं तकरीबन कोई मैट्रिक में फुल फेल हूँ। थिएटर में ज़्यादा इज्जत मिली कि टीवी शो के बाद? अगर आपको कोई गलत लगता भी है ना, उसके लिए आप उसे काफिर करार ना दे दें, जहन्नमी करार ना दें, आप उसके लिए हदायत की दुआ कर दें अल्लाह से। पाकिस्तान का एक बड़ा नाम कैसर पिया साहब हमारे साथ मौजूद है। आज तबीयत नासाज है, लेकिन फिर भी बहुत शुक्रिया कैसर भैया, आपने हमें टाइम दिया। चला भाई, आप मेरे छोटे भाई हैं और आप हमारे लिए जितने भी सहाफ़ी भाई हैं मेरे लिए, हम भी तकरीबन इसी लाइन में ही हैं, तो उनके लिए तो आगे जान भी हाजिर है। इस लाइन में आगे आप हाँ, आगे हैं तो जान भी हाजिर है सर। कैसर भाई, आपके लिए। पाकिस्तानी आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, आपकी लाइफ के बारे में हमेशा कहते हैं कि कैसर भाई की कोई नई बात हमें मिल जाए, कोई लाइफ के बारे में पता लग जाए। लोग जानना चाहते हैं कि कैसर भाई थिएटर में आने से पहले क्या करते थे? ये सारी दुनिया को पता है मुझसे, वो तो मैं फिर बार बार वो बताता हूँ तो दोस्त कहते हैं अब ना इतना कहा करो। तो मैं लेमन की बोतलें जो थी सोडे वाली वो बेचता था गधा गाड़ी पे। तो काम करते थे, मजदूरी करते थे, बड़े काम किए, उसके अलावा भी बड़े काम किए, कंडक्टरी की है, वेटरी की है, आलू चने बेचे हैं, उसके बाद बड़ी बड़ी चीज़ें की हैं। क्योंकि जब बंदा स्ट्रगल कर रहा होता है ना, तो अपने घर वालों के साथ जो सिंसियर जब होता है बंदा, तो उसे कुछ ना कुछ करना पड़ता है। जो घर वालों के साथ सिंसियर नहीं होता, जो माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करता, बहन भाइयों की फ़िक्र नहीं होती, तो वो फिर कुछ नहीं करता। तो फिर अल्लाह पाक ने ये दिल में और ज़हन में बात डाली होती है कि तुम्हें वसीला बनाया है और तुमने बनना है। शौक था वैसे पढ़ाई के पढ़ाई के दौरान स्टूडेंट लाइफ में शौक होते हैं जी, डॉक्टर्स बनना है, इंजीनियर बनना है। कैसर भाई जब स्टडी करते थे तब क्या शौक था? मेरी पढ़ाई था, वो हेड मास्टर कहते थे पता नहीं सानू पढ़ाना नहीं आता। मैं माशाल्लाह के पढ़ता था, लेकिन वो ज़हीन स्टूडेंट नहीं था। और आपकी दुआओं से मैं तकरीबन कोई मैट्रिक में फुल फेल हूँ। एक होता ना, एक दो पेपर में, मैं तकरीबन सब हर पेपर में फेल था। सारे पेपर ही अल्लाह हाफिज़। पेपर दिए थे तो आपको पता ही है। फिर जब स्कूल जाते भी थे कि स्कूल से भागते ही रहते थे? नहीं, भागा नहीं जाता था। वो मैं क्रिकेट में अच्छा था, फिर मैं किरत करता था, उसमें अच्छा था, वो इज्जत करते थे सारे। तो जवानी में अगर पढ़ाई में बच्चा अच्छा ना हो तो वालिदैन बड़ी सख्ती करती हैं। सख्ती करते थे वालिदैन? वालिदैन ने सख्ती तब कम की थी जब फील्ड में आया था, तब बहुत ज़्यादा की थी। बहुत ज़्यादा मारा भी उन्होंने। बस उनके लेके जाते थे थिएटर से उठा के गड्डी, वो क्या उसे कहते हैं, डिग्गी में डाल दिया, गाड़ी में रख दिया, बस उनके चिंची पे लेके, बस उनको इसे, वो अम्मी अब्बू को फ़िक्र ये होती थी कि ये नशे पे ना लग जाए, ऐसी फील्ड है, ख़राब ना हो जाए, कोई गलत सोबत में ना बैठे। तो माँ बाप को ये डर होता है और कुछ नहीं कि उनकी इज़्ज़त ना ख़राब हो। लेकिन फिर मैंने कोशिश की कि उनकी इज़्ज़त सेफ ही रहे। एक वकूआ भी है आपका बड़ा मशहूर सा कि आप कोई थिएटर में छापा छुपा भी पड़ा था, आप कुर्सियों के नीचे छुप गए थे। हाँ, वो फैसलाबाद आपका शेर, माँ क्या बात है जी, बड़ा आपका वकूआ याद है, मैंने सुनाया भी एक मरतबा। वो निशात थिएटर हम ड्रामा कर रहे थे, तो गाने तब ठीक नहीं हो रहे थे, तो लेकिन उस ड्रामे में कुछ नहीं हो रहा था। तो मुझे पता भी था कि रेट होना है, अच्छा ये भी मुझे पता था। तो पुलिस वालों ने मुझे फ़ोन भी किया कि भाई आप शो पे ना जाइएगा, ये वो फलां। लेकिन फिर वो अल्लाह जनतों में घर करे वो आशिक साहब, उन्होंने कहा यार आप नहीं आओगे तो शो ख़राब हो जाएगा, नहीं कुछ नहीं होता, हमारी बात होगी या ये हो गया। तो मैंने कहा चलो एक रात आपके लिए थाने में सही। तो पुलिस तैयारी पहले पकड़ ली थी। हाँ, वो इस तरह पुलिस वाले आए, तकरीबन कोई 20 गाड़ियों पे, साथ एसपी साहब भी हैं, डीएसपी साहब है, एसएचओ साहब है, हमारे भाई थे एसएचओ, मेरी जान अल्लाह उनको भी जन्नत वाला बनाना, आतिफ साहब फैसलाबाद से, तो वो थे। तो क्या वो उन्होंने सबको पकड़ा, मारा भी फनकारों को भी, लेकिन आपका शेर न बिकने वाला न झुकने वाला, सिर्फ न भागने वाला, सिर्फ डरने वाला, छुपने वाला नहीं डरने वाला। और मैं वो ना, जो हॉल की कुर्सियाँ होती हैं लोहे की थी, वो मैं लोहे की कुर्सियों के नीचे ना मैं घुस गया, छुप गया, सब पकड़े गए। लास्ट पे वो किसी एक आदमी की नज़र पड़ गई। वो आपको पता है, जब वो एक बंदे ने मुझे देखा, उन्होंने कहा जी कैसा साहब बाहर आ जाओ ताड़ी दुआ कबूल होगी जी। मैं क्या वो इस तरह की सारी चीज़ें चलती रहीं, तो वो चले गए। फिर अगले दिन ज़मानत हुई। वही ज़िंदगी में ऐसा वाक़या हुआ है। अच्छा कैसर भाई, फील्ड में रहे, थिएटर में सबसे बेहतरीन दोस्त किसको पाया? सबसे बेहतरीन दोस्त मेरा जो फील्ड में है, जिसके साथ एक दो ही हैं, मतलब बाकी तो बड़े हैं। एक शाहिद खान साहब हैं, जिन्हें मैं अपनी दिल की बात बताता हूँ। एक फैसलाबाद में शबीर आकाश है, तो काशी भट्ट था गुजरा वाला, अल्लाह उनको जन्नत दे, आला मुकाम दे। बस ये दो तीन दोस्त जो बेहतरीन दोस्तों में, इस तरह दोस्त तो सब अच्छे हैं, लेकिन जिनसे दिल की बात की जाती है ना, वो कम ही लोग आपकी ज़िंदगी में होते हैं, ठीक है ना। थिएटर में ज़्यादा इज्जत मिली कि टीवी शो के बाद?
देखिए टेलीविज़न जब किया ना, थिएटर के लोग ना बहुत वो कहते हैं मुख्तसर से लोग हैं और इसे बदनाम किया गया है सबसे ज़्यादा। अभी मैं जैसे पता नहीं अब लोग क्या कहेंगे कमेंट्स में, मैं बड़ा डरता हूँ क्योंकि जो भी किसी को आता है ना वो बोल देते हैं जहन में जो भी। थिएटर तकरीबन को 8-10 महकमे उसे ना चेक करते हैं। केबल पे जो फिल्म लगती है या मोबाइल सोशल मीडिया पे आप फिल्म देखते हैं, बच्चों को मोबाइल लेके दिए हों, अलग अलग कमरों में बैठे हैं। दीपिका क्या गाना तकरीबन को 200 मिलियन लोगों ने देख लिया। बिल्कुल ऐसे आपने भी देखा होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾ ਸਾਹਿਬ ਘਬਰਾਏ थोड़ा ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ है। ठीक है, वो देख सकते हैं हम, थिएटर पे गाना नहीं देख सकते, उसमें ना कोई वल्गर है ना कोई ऐसी वैसी बात है। देखो गाना मेरे तो हिसाब से मैं पसंद ही नहीं करता, डांस डूंस ये वो सारा होना भी नहीं चाहिए, लेकिन एक मजबूरी बन गई है। हमने गानों के, ये लोग कहते हैं ना चाहते हुए भी आगे आ जाते हैं। पता क्यों नहीं, मैं चाहता हूँ गानों के बगैर ड्रामा क्यों नहीं हो सकता, लोग ही नहीं आते। नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते। अच्छा, पहले जब आप लोग काम करते थे तब तो गानों के बगैर भी लोग आते थे। तब आते थे ना। देखिए सुहेल अहमद साहब को छोड़ना पड़ा थिएटर, इस वजह से छोड़ना पड़ा, वो गानों के साथ नहीं करना चाह रहे थे, अमानुल्लाह साहब नहीं करना चाह रहे थे, बब्बू साहब नहीं करना चाह रहे थे, हमने भी कोशिश की लेकिन लोग ही नहीं आते। बता अब वो लोग वो चले गए हैं क्योंकि पाकिस्तान के हालात जो ठीक नहीं है। जब हालात ठीक होते हैं ना फिर लोग ड्रामा देखते हैं। लोग फैमिलियों के साथ आते फैमिलियों थे, बच्चों के साथ आते थे। स्पेशल अभी भी ये ड्रामा मैं कर रहा हूँ, इसमें कोई जूम है नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। अब तमासील में तो मेरे हिसाब से कि कोई ऐसी चीज़ गलत नहीं होती। अगर आपको कोई गलत लगता भी है ना, उसके लिए आप उसे काफिर करार ना दे दें, जहन्नमी करार ना दें, आप उसके लिए हदायत की दुआ कर दें अल्लाह से, शायद आपकी दुआ से अल्लाह उसे हदायत दे दे। बहुत शुक्रिया कैसर भाई आपकी कीमती वक्त थैंक यू भाई, थैंक्स।